सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो की शुरू में एक छोटी सी क्लिप को देखा, मैं ये चाहता हूं कि इस पूरी वीडियो को आप मुकम्मल समाअत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी ने कई नज़में पढ़ी हैं। बहराइच में जो दंगा चल रहा है हिंदू मुसलमान को लेकर के, जो मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उस ताल्लुक से उससे मिलती जुलती एक नज़्म पढ़ी है शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने। यकीनन वो नज़्म ऐसी है कि जब आप उसके सुनेंगे, यकीनन वो नज़्म एक ऐसी नज़्म है जब उसको आप सुनेंगे तो आपका दिल खुशी से झूम उठेगा और आपको अपनी तारीख यानी 750 साल की हुकूमत याद आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि इस मुकम्मल नज़्म को एक बार जरूर समाअत करें। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे लोगों के पास जरूर शेयर कर देना। चलिए वीडियो को मुकम्मल आप सुनिए। सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। अगले मिसरे पे यहाँ से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मुझे लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस नज़्म के लिए। मैं पढ़ता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली के लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे।
मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आखिरी बंद आज के इस अहद की सच्चाई है। मुझे दुआएं देना कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। जालिम को अब तैयार है ना परवनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मुशायरे का, जाते जाते एक नज़्म आपको सुनाता हूं। हाँ, सारी सुना दूंगा। हाँ, लेकिन एक नज़्म पहले सुना दूं, फिर आपकी फरमाइश पूरी करता हूं जी। एक बात बहुत दिल से यहाँ तस्लीम करता हूं, और तभी नदीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही जब कैसर खालिद साहब, डॉक्टर कदीर साहब और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में वो बोल रहे हैं। मैं तो आप जैसे गांव से आया हुआ एक आम सा लड़का हूं, इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहां बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नई अपने हिसाब से तय करनी है। मैं में पढ़ता हूं दोस्तों, इन दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो दिल्ली रहने लगा हूं, आपकी दुआओं से छोटा सा आशियाना मिल गया है। बच्चू भाई वहां पे आते हैं, और पिछले दिनों जब मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई थी तो ये आए थे और इन्होंने जाके इमदाद भी की थी, मदद भी की थी। इन दिनों जब मैं दिल्ली में गाड़ी उठा के निकलता हूं तो देखता हूं कि वो जो विरासत है, वो जो इमारतें हैं, जिनके नाम बदलने की साजिशें हैं, जिनकी पहचान मिटाने की साजिशें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो इमारतें कुछ कह रही हो मुझसे। और इन दिनों तो ऑफिशियल इन्विटेशन आता है तो तकरीरें सुनने भी जाना पड़ता है 15 अगस्त को। मैं इंग्लैंड में पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी सुनी जा रही है वो नज़्म। तो थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल में वो नज़्म आपको सुनाता हूँ, लाल किला। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हो। वो दीवारें जो कह रही है मैंने उसे नज़्म में ढाला है, मैं सुनाता हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा इस नज़्म को। इस नज़्म को हंगामों में पढ़ूंगा और आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह, आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह लाल किले की दीवारों पर खड़ा होकर पढ़ूंगा। ये मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। जो जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मुझे पता है पिछले 7 घंटे 8 घंटे से आप परेशान जमीन में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। रमेश सूद का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना बीत जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूँ आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम, आपकी शायरी के लिए मोहब्बत है दिल में, उसको सलाम। ये जो साथी आप बैठ जाओ, ये भाई को भी बिठा लो, तुमने तो कपड़े भी पिंक कलर के पहने हुए माशाल्लाह। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल
किला हूँ, मैं लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। पहुंचेगा मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ। यहाँ मेरे हैदराबाद के दोस्त बिलाल साहब, जुनैद साहब, फिरासत साहब सब बैठे हैं, अहमद हमारा साथी यहाँ बैठा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगना चाहिए कि जो एहसास जो चिकोटी में काटना चाह रहा हूँ, जो झंडोड़ना चाह रहा हूँ, वहां तक आप पहुंच पाए हैं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिरा हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अगला बंद पढ़ता हूं और इस बंद में लाल किले की दीवारों से जो तकरीरें हुई हैं माजी में और हाल में, उसे पिरोता हूं और दुआएं मांगता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। जब तारीख से नाम मिटाए जा रहे हैं तब मुझे लगता है कि वक्त के शायर की जिम्मेदारी है कि अलग ऐलान उन नामों को पुकार के बोले, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि जब जबानों पर पाबंदी थी, जब जहनों पर पाबंदी थी, सब कुछ लोग बिना डरे हुए बोल रहे थे आपकी दुआओं के भरोसे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, अगला जो मिसरा है ना परवनी मैंने सुन के बताएगा, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सपन मोहनी अंदाज समेटे। और बात तो मुझे अब चाहिए कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सपन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, तैयार है ना अक्षर बड़ी वालों, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ रहूंगा। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं
और अब तक पूरी रात जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन मिसरों पे चुप रह गए तो मैं समझूंगा कि हाँ सच में मैं किसी मशारे में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। मैं पढ़ता हूँ आखिरी बंद इस नज़्म का था कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, बेशर्म सिया। चाचा बार बार खड़े होते हैं ना तो लगता है कि अभी जिंदगी बची है, पर अल्लाह ने सलामत रखे, कमाल के बुजुर्ग है। It's okay. देखिए बुजुर्ग आदमी का जोश उनकी जिंदगी देख के हमारे नौजवानों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, इसमें कोई जोड़ा नहीं। क्या जज्बा है, अल्लाह के जज्बे को बचा के रखे। उदय प्रताप का शेर है, हिंदी के बड़े कवि उदय प्रताप जी का शेर है कि हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवलिए कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। अल्लाह ने सलामत रखे, इनके जज्बे को सलामत रखे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं किसी रंग का हो ही नहीं सकता। बात तो चाहिए, ताली तो मांगता हूं आपसे, जो अगले तो दो मिसरे आने जा रहे हैं उस पर कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, दाई से लेके यहां से पीछे तक तैयार रहना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और काफिया है, शायद दोस्तों से उसकी दाद मांगता हूं कि अंदाज थोड़ा आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। हम तो इतनी सिक्योरिटी लेकर के वहां नहीं चलते जहां उनके सामने खड़े होकर के बोलते हैं। क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद।